पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। व्याकुल होकर के तड़पते हुए पिताजी पिताजी बुला रहे भरत जी, और स्वयं को कहते हैं कि मेरा कोई पूर्व जन्म का अपराध रहा होगा, पाप रहा होगा, जो पिताजी के अंतिम समय में अंतिम दर्शन करने का अवसर मेरे जीवन में नहीं आया। और भी और पिताजी कम से कम जाते जाते मेरे हाथ को भगवान राम के हाथ में सौंप करके तो जाते। हम तो पूर्ण रूप से अनाथ हो गए। ये हुआ कैसे मैया? धैर्य रखते हुए, खुद को संभालते हुए उठे और पूछे ये कैसे हुआ? कई सारी बातें बताई, किस प्रकार से वो 2 वरदान के लिए नाराज हुई, राम का राज्याभिषेक हो रहा था, और किस प्रकार से उस 2 वरदान के कारण आज अयोध्या सुनी हो गई है। इतना सुनते ही भरतलाल दूर जाकर खड़े हुए, धिक्कारने लगे कैकेयी को। जाओ पे कुरच रही यदि तो ही, जनमत काहे न मारे सिकहि। पेड़ काट तय पालव सींचा, मीन जियन नीति बार। अरे थोड़े से जल में क्या मछली जीवित रह सकती है? जल के बाहर मछली को कर दो तो क्या जीवित रह पाएगी? हमारे जीवन धन है राम जी, और हमें हमारे राम जी से ही दूर कर दिया। राम जी हमारे मूल हैं, तत्व हैं, जड़ हैं, और हम तो सिर्फ पल्लव मात्र हैं, और तुम जड़ को उखाड़ कर पल्लव को सींच रही हो, हरा भरा करना चाहती हो। अरे धन्य है महाराज दशरथ, जो राम वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, और मैं हूं कि खड़ा होकर सुन रहा हूं। कैसी माँ हो तुम? कहते हैं जो माँ ममता लुटाती है उसे माँ कहा जाता है। ममता मई माँ कहाई ना होती अगर माँ ममता लुटाई ना होती। माँ तो ममता लुटाती है, बेटा कुपूता हो जावे तो हो जावे, पर मैया तो हमेशा प्यार दुलार लुटाती अपने बच्चे पर तुम कैसी माँ हो जिस राघव को तुम्हारे ही आंचल का आसरा है, जिस राघव को दिन रात तुम्हारे मुख पर राघव और उसके मुख पर मैया 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 रहता था, जो आपके हाथ के खिलाए बिना खाता नहीं, आपके सुलाए बिना सोता नहीं। उस राम को वनवास दे दिया, उस राम को स्वयं से दूर कर दिया। एक बार भी विचार नहीं किया कि मखमल के सेज पे भी बिना माँ के आंचल, बिना माँ के लोरी के राघव नहीं सोते तो वन में कैसे सोएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? तुम्हारे मन में एक बार भी पीड़ा नहीं हुई, एक बार भी दया नहीं आई सुकोमल राम को देख करके? बर मांगत मन भई नहीं पीरा। ऐसे वरदान को मांगते समय तुम्हें पीड़ा नहीं हुआ? कह के गरी न जी हम परे न कीड़ा। अरे तुम्हारे जीव जिहवा गिर क्यों नहीं गए, कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अरे ये दो भाव अपने घर में कहां से लेके आई? एक तरफ दुनिया के सामने राम की माँ बनने का ढोंग करती रह गई, पूरे जीवन राम से प्रेम, राम से प्रेम, राम के बिना जी नहीं पाती थी, और एक समय ऐसा आया कि राम को ही उखाड़ कर अयोध्या से बाहर फेंक दिया। इतनी कटुता कैसे भर करके मन में रखी थी? तो तुम माँ कहलाने की अधिकारी भी नहीं है, तुम माँ भी नहीं कहलाने की अधिकारी है। विधाता को तुझे माँ बनाना ही नहीं चाहिए था। तू ऐसी नागिन है जो अयोध्या की खुशियों को डस गई, पूरी अयोध्या में बस जहर ही जहर फैला कर रख दी। महाराज के प्राण की बलि चढ़ गई, राघव को बल दे दिया। अरे ऐसी माँ का पुत्र कहने से अच्छा है कि मैं बिना माँ का ही चीज। आज के बाद आपका और हमारा कोई संबंध नहीं। उल्टा हो, दुष्टा हो, कलंकनी हो, कहीं ये सब सुन रही है।
और ये सब सुनकर कैकेयी का कलेजा फटने लगा। कैकेयी जी विचार की जिस पुत्र के लिए मैं अपने आप को सुहागन से अभागन बना दी, जिस पुत्र के लिए राम जैसे पुत्र को वन भेज दी, जिस पुत्र के लिए आजीवन अपने आप को कलंकित कर ली, मैं रहूं ना रहूं लेकिन इस धरती पर जब तक ये राम की चर्चा होगी कैकेयी कलंकित ही दिखाई पड़ेगी। ऐसा बेटा मुझे कहता है कि मैं उल्टा हूँ, मैं माँ कहलाने लायक नहीं हूँ। जिस बेटे के लिए इतनी गलत बनी वो बेटा भी मुझे गलत ठहरा रहा है। कैकेयी दरवाजा बंद कर ली और दरवाजे के इस पार बैठकर जोर जोर से रोने लगी। हाँ विधाता, हमने ये क्या कर दिया, अपने ही हाथों अपने मां को उजाड़ दिया, अपने सुहाग को उजाड़ दिया, और जिसके लिए उजाड़ा वो भी मुझे छोड़ दिया। अरे इस भरत से तो लाख गुना अच्छा मेरा राम था, जिसे एक बार मैंने कहा राम तपस्वी बनकर वन चले जाओ, मुस्कुरा करके मेरे चरण छुआ और कहा ठीक है भैया, मैं अवश्य आपकी आज्ञा मानकर बन जाऊंगा। एक शब्द भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और हंसते हंसते मेरी बात को मानकर चला गया। और दूसरा ये भरत जिसके लिए हमने राम को वनवास दिया, ये उनके मुझे ही ऐसे बोल रहा है। इससे लाख गुना मेरा राघव है, इससे लाख गुना अच्छा मेरा राघव है। अरे कोई मुझे मेरे राघव से मिला दो, कोई मेरे राघव को लौटा दो। रो रही है माँ, चिल्ला चिल्ला के हाँ राम कहकर रो रही है। पीछे से दरवाजे के पीछे खड़े शत्रुघ्न जी भैया भरत से कहते हैं प्रभु आप तो